Okay, page number 56 in your books. We are going to start our new chapter. पेंसिल्स अपने अपने हाथ में रखिएगा, जैसे हम स्कूल में रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग लेक्चर जो हम डिफिकल्ट जो वर्ड्स थे उनको अंडरलाइन करते थे, तो आपने पेंसिल्स अपने हाथ में रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे आए गए खाली क्वेश्चन 3 तक हुए, उसके आगे तो हमने कोई काम नहीं किया। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 1 4 14। यस, वी हैव टोटल 14 क्वेश्चन, 14 ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम ये करेंगे आप लोग कि मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर की स्लाइड शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इस चैप्टर की कुछ स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम पहले उसको पढ़ेंगे, गौर से सब सुनेंगे, बिकॉज मैं आप लोगों के माइक म्यूट कर रही हूँ। गौर से सब लेक्चर सुनेंगे, ठीक है। Okay, so our new chapter is about food and diet, chapter number 6, ठीक है। food and diet, food and diet सबसे पहले we discuss about the scientist. It is called James Lind. James Lind was a scientist who was born on 4 October 1716 and he was died in 13 July 1794, ठीक है। He was a Scottish doctor, वो स्कॉटलैंड का डॉक्टर था। He was a pioneer in the field about 33 years ago. Pioneer means मतलब यानी कि उसे बहुत सारी चीज़ों पे, न्यू चीज़ों पे रिसर्च करने का शौक था। वो ऐसी चीज़ें रिसर्च करता था जो कभी किसी ने ना करी हो, ठीक है। By conducting one of the first ever clinical trials, जब उसने अपना फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किया, so he developed the theory that citrus fruits cured scurvy. तो उसने क्या बताया कि आपके पास जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, वी हैव सो मेनी सिट्रस फ्रूट्स। तो उन्होंने ये बताया कि सिट्रस फ्रूट्स जो है वो किसको ट्रीट करते हैं, स्कर्वी। स्कर्वी क्या है, आपके पास एक दांतों की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि आपके टीथ से जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो व्हेन विल यू ईट सिट्रस फ्रूट तो यू कैन ट्रीट स्कर्वी। तो ये बात हमें किसने बताई, साइंटिस्ट जेम्स लीन ने, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर योर सेफ साइड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द गिवन एक्सप्लेनिंग स्लाइड्स, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज बैक्टीरिया। एक्चुअली जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है हमारे पास बैक्टीरिया के बारे में, कि बैक्टीरिया है क्या चीज, ठीक है। व्हाट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट थ्राइव इन डाइवर्स एनवायरनमेंट्स। माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया क्या, माइक्रोस्कोपिक है मतलब ये बहुत छोटा होता है, यू कांट सी दैट फ्रॉम योर नेकेड आइज, आप इसको अपनी नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते, ये बहुत छोटा होता है। और सिंगल सेल का मतलब इसकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है, ठीक है। दैट थ्राइव्स इन अवर डाइवर्स एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट में सराउंड करता है, घूमता है और हमें पता नहीं चलता, ये हमारे इर्द गिर्द सराउंड कर रहा होता है, ठीक है। दिस ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, दिस ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन द सॉइल, ये सॉइल में रहता है, द ओशियन एंड इनसाइड द ह्यूमन गट। ह्यूमन गट का मतलब आप लोगों को याद होगा, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन्स पढ़े थे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस पढ़े थे ना। तो जो एसोफेगस है, जो फूड पाइप है या जो हमारा इंटेस्टाइन है, उसके अंदर ये वाला बैक्टीरिया भी रहता है, ठीक है। ह्यूमंस रिलेशनशिप विद बैक्टीरिया इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ह्यूमंस का बैक्टीरिया के साथ रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स है। समटाइम बैक्टीरिया लैंड जस्ट हेल्पिंग हैंड, समटाइम बैक्टीरिया हमें हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। सच एज बाय कर्डिंग मिल्क इनटू योगर्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा हो कभी कभी जब दूध खराब हो जाता है, जब दूध कर्ड हो जाता है, तो उसको हम लोग योगर्ट बनाने में इस्तेमाल में ले लेते हैं। तो ये कैसे होता है, इट कैन ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि जब दूध खराब हो जाएगा यानी कि उसमें बैक्टीरिया लग गया। अब जब उसमें बैक्टीरिया लग गया
तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ योगर्ट, ठीक है। और हेल्पिंग विद अवर डाइजेशन, इसके अलावा हमारे डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा होता है। कैसे? बिकॉज ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, दैट्स व्हाई इट इज हेल्पिंग इन अवर इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम। जर्म्स आर बैक्टीरिया, जितने भी जर्म्स है ना वो तमाम बैक्टीरिया हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया के बारे में किसने बताया था हमें? लिविस पैस्टर ने। लिविस पैस्टर वो द साइंटिस्ट, उसने हमें बताया था किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। यू कैन सी दैट हियर द पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया, हमारे पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। सी हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। यू कैन सी दैट इन अ डायग्राम। ये बिल्कुल थ्रेड लाइक होता है, छोटा सा रॉड की तरह होता है। एक रॉड होती है ना, बिल्कुल रॉड की तरह होता है। ये बहुत छोटा सा होता है, ये आपको पिक्चर में बड़ा लग रहा है बट इट्स वेरी माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। ये बहुत छोटा सा होता है और ये बिल्कुल रॉड की तरह होता है, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान। मिस ये बैक्टीरिया से नहीं लग रहा, ये मुझे लग रहा है जैसे मैंने वुल से कुछ बना दिया हो, बेटा मतलब कलर जैसे इसके। और ये आपके पास स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, ठीक है, कि ऐसा ही होता है, ठीक है। ओके ओके, ना कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर देयर? वी हैव टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। नंबर वन इज इकोलाई एंड नंबर टू इज सैल्मोनेला। व्हाट वी कॉल्ड इट? सैल्मोनेला। ये देखिए, इकोलाई और सैल्मोनेला बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह होता है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया की टाइप है, इस वजह से ये बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह दिखते हैं, ठीक है। और ये दोनों बैक्टीरिया क्या कॉज करते हैं? फूड पॉइजनिंग। आपने सुना होगा ना, अक्सर लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। किस वजह से होती है? इन दोनों बैक्टीरिया की वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। कौन कौन से दो बैक्टीरिया है? इकोलाई और सैल्मोनेला, ठीक है। अब जरा मैं आप लोगों के माइक जो है वो अनम्यूट कर रही हूँ। आप लोग सब मेरे साथ इसका नाम लीजिएगा कि इसका नाम क्या है। अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। जी हाँ, फर्स्ट वाले का है इकोलाई और yes, सैल्मोनेला। सैल्मोनेला। मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ सब बोलिएगा, इकोलाई एंड सैल्मोनेला। These two are the types of bacteria। और ये क्या कॉज करते हैं? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग सुना? फूड पॉइजनिंग क्या होती है? किसी को पता है फूड पॉइजनिंग के बारे में? यस हाँ, क्या होता है? मीट क्या होता है फूड पॉइजनिंग में? Who wants to फूड tell? पॉइजन वो मिस फूड पॉइजन वो होता है जब कोई खाना गंदा है जो खाने जो पेट के लिए अच्छा ना हो। कंटेमिनेटेड फूड, उसको हम क्या कहते हैं? कंटेमिनेटेड फूड। यानी कि जो फूड कंटेमिनेट नहीं होता है, तो फूड सही नहीं होता, जो फूड खराब होता है, जिसमें जर्म्स लगे हुए होते हैं, अगर आप वो फूड खा लें तो आपको क्या हो जाता है? फूड पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है। और ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? वी हैव टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, इकोलाई और सैल्मोनेला। व्हेन इट विल गोस इनटू द स्टमक, सो इट विल कॉज फूड पॉइजनिंग, ठीक है। मिस एक्सक्यूज मी मिस जी पूछिए। अगर किसी को कभी किसी को अगर फूड पॉइजन हो जाता है तो फिर उसको मतलब एक बीमारी में होता क्या है? हाँ, तो उसमें क्या होता है मैं बताती हूँ ना आपको, मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या होता है। आगे आप उस तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है, हम उस तरफ ही जा रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग में होता क्या है, ठीक है। देखिए, व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग इज अ इलनेस, एक बीमारी है, कॉज्ड बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड। कंटेमिनेटेड फूड का मतलब, कंटेमिनेट का मतलब फूड वो होता है जो फूड से इतना से कुक नहीं हुआ होता, या वो फूड जैसे एक तरह से जर्म फ्री नहीं होता, वो फूड कंटेमिनेट हो जाता है, खराब हो जाता है। अगर आप खराब फूड खा लेंगे तो यू विल गेट फूड पॉइजनिंग, ठीक है। इट्स नॉट यूजुअली अ सीरियस एंड मोस्ट सिंपल, ये कोई सीरियस बीमारी नहीं है, ठीक है। यू विल आप इससे मतलब जो है रिकवर कर सकते हैं जल्दी, एंड मोस्ट पीपल गेट बेटर विद इन अ फ्यू, और कुछ लोग तो बहुत जल्दी से सही हो जाते हैं, ठीक है। इन मोस्ट केसेस फूड पॉइजनिंग, द फूड इज कंटेमिनेटेड बाय बैक्टीरिया। फूड कैसे कंटेमिनेटेड हो जाता है कि कोई बैक्टीरिया जो उसके ऊपर लग जाता है, जैसे कि सैल्मोनेला एंड इकोलाई। इकोलाई का फुल नेम क्या है? इकोलाई का इस्चेरिशिया। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ इकोलाई? इस्चेरिशिया क्लोई, इसका मीन शॉर्ट इकोलाई कहते हैं। और एक वायरस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? नोरो वायरस। नोरो वायरस की वजह से भी आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है।
अब फूड पॉइजनिंग में आपको क्या क्या फील होगा, जैसे कि देखिए, लुक एट द पिक्चर ओवर हियर। एब्डोमिनल पेन, आपके स्टमक में पेन होगा, ठीक है। यू विल फील डायरिया, डायरिया हो जाएगा आपको, फीवर भी हो सकता है, नोजिया या वॉमिटिंग भी फील हो सकती है। एंड यू विल गेट मैलिस, मैलिस का मतलब आपके सर में भी दर्द होगा, ठीक है। दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग, ठीक है। क्लियर ऑल ऑफ यू? उमर, उमर, डू यू वांट टू आस्क एनी ये अदर क्वेश्चन? नो मिस, ओके, नो। क्लियर। अच्छा, अब आप लोग अपनी, अच्छा ये स्लाइड आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग बुक से पढ़ेंगे। कम टू द बुक, बुक में आ जाइए सब। बुक पेज नंबर 56 पे आ जाइए सब। अब हम थोड़ी सी डिटेल अपनी बुक से भी लेंगे, ठीक है। पेज नंबर 56 इन योर बुक्स। अपने अपने हाथ में पेंसिल्स रखिएगा, ठीक है। पेंसिल अपने हाथ में रखिएगा एंड लुक एट इन योर बुक्स। अहमद, अलिशबा, अदियान और फरवा, ओपन योर कैमरा, हरी अप। सर इनके पास कॉपी नहीं है, बुक नहीं है। किसके पास नहीं है कॉपी और बुक? कॉपी और बुक किसके पास नहीं है? रॉबिन हुड क्या है? ये शाजी अली के नाम से कौन ऑनलाइन है? काइंडली शेयर योर नेम। शाजिब, अच्छा अच्छा। Yes. शाजिब, आपके पास बुक है ना? Yes. अच्छा चलिए, हम लोग मैं रीड कर रही हूँ, अपनी अपनी बुक्स में देखिएगा आप लोग, ठीक है। पहला आपके पास जो ऊपर येलो वाले बॉक्स से पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो देखिए, न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ फूड एंड डाइट, ठीक है। यानी कि हम जब भी अपने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब फूड एंड डाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। मीट द स्कॉटिश डॉक्टर जेम्स लेन, हु वाज वन ऑफ द पायोनियर्स इन द फील्ड अबाउट 300 years ago। हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। ही डिस्कवर्ड अ सिंपल क्योर फॉर अ टेरिबल डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। उसने क्या डिस्कवर किया था? एक बीमारी है स्कर्वी, उसको आप सिट्रस फ्रूट से क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द बैक्टीरिया एंड फूड। बैक्टीरिया, आई बिलीव यू लर्न अबाउट बैक्टीरिया फ्रॉम लुईस पास्चर। पे अच्छा, आप लोग आफ्टर द क्लास पेज नंबर 46 पर जाकर देखिएगा, वहां पर बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है, ठीक है। ही वॉज अ वेरी फाइन साइंटिस्ट। लुईस पास्चर ने किसके बारे में बताया था? अबाउट बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया कहाँ रहता है? लीव इन फूड, आपके फूड में रहता है। एंड अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया हार्मलेस, बहुत सारे बैक्टीरिया हार्मलेस भी होते हैं, मीट ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। However, there are some bacteria that live in food that are very harmful. वह बैक्टीरिया जो आपके फूड में रहते हैं, they are very harmful, ठीक है। You can get rid of most harmful bacteria by heating food, but if you do not heat the food enough or leave it cool down, the bacteria is very well here around, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया को आप कैसे जो है वो रिमूव करवा सकते हैं? बैक्टीरिया जी, पूछिए पूछिए मातशम। मैं बोल रहा हूँ आप पेज नंबर करवा रही हैं? 56 56। जी। अच्छा, बैक्टीरिया को आप कैसे खत्म करवा सकते हैं? अब जो आपका जो फूड है ना, आप उसको अच्छी तरह से हीट कीजिए। आप यू विल कुक योर फूड, मतलब उसको अच्छी तरह से कुक करेंगे, हीट करेंगे, तो जितने बैक्टीरिया होंगे, जितने भी जर्म्स होंगे ना, वो मर जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने फूड को फुली कुक नहीं करेंगे, या उसको सही से प्रॉपर हीट नहीं करेंगे, तो उसमें से आगे फौरन से बैक्टीरिया आकर चिपक जाएंगे और फिर वो आपके फूड में एंटर हो जाएंगे। जब आपके फूड में एंटर हो जाएंगे, तो इट विल गोज इनटू द स्टमक, ठीक है। एंड देन इट विल कॉज फूड पॉइजनिंग, ठीक है। अच्छा, ना कम टू द पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 पर आ जाइए जल्दी से। पेज नंबर 57, इकोलाई। इकोलाई is commonly found in the environment and in the intestine of many animals. इकोलाई कहाँ रहता है? इकोलाई आपको पता है टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और ये कहाँ रहता है? हमारे इन्वायरमेंट में होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है, और इंक्लूडिंग ह्यूमंस के अंदर भी इकोलाई होता है। कहाँ पर होता है? ह्यूमंस के अंदर ही, मैंने बताया था आप लोगों को। कौन बताएगा? जैनब, यस जैनब, इकोलाई कहाँ होता है ह्यूमंस में? Yes.
इंटेस्टाइन में या आपके गट में, ठीक है। इट कॉज, क्या कॉज करता है ये फूड पॉइजनिंग, कौन कॉज करता है? व्हेन फूड आइटम्स सच एज मीट और एग्स आर नॉट कुक, जैसे कि अगर आपका जो मीट है और आपके एग हैं, अगर आप उसको फुली कुक नहीं करेंगे, आपको जल्दी से बगैर गर्म किए या बगैर हीटअप किए उतार लेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया आकर स्टिक हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि आप, या अगर आपकी जो वेजिटेबल्स हैं या जो आपके फ्रूट्स हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली वॉश नहीं करेंगे तो उसके ऊपर जर्म्स लग जाएंगे, देन इट विल कॉज फूड पॉइजनिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास सामने पिक्चर में देखिएगा फूड पॉइजनिंग की पिक्चर भी बनी हुई है, ये देखें, दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाली है पिक्चर यहाँ फूड पॉइजनिंग की। इज जस्ट लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, ये बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह होती है, आप दिख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आप यहाँ पर नीचे आ जाइए सैल्मोनीला पर, सैल्मोनीला पर आ जाइए, सैल्मोनीला पर आ जाइए आप लोग। सैल्मोनेला इज आल्सो द बैक्टीरियम, बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक सिंगल होता है, बैक्टीरियम मतलब बहुत सारे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड पॉइजनिंग केसेस, सैल्मोनेला की वजह से फूड पॉइजन के बहुत सारे केस रजिस्टर होते हैं, ठीक है। इट लीव्स इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ एनिमल, और ये भी एनिमल्स के इंटेस्टाइन में रहता है और ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में भी रहता है, ठीक है। एंड का कॉज करता है ये फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, कैसे? जब आप अपने मीट को कुक नहीं करेंगे या फिर आप जो है अपने फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, जो भी आप चीज़ खा रहे हो, अगर आप उसको फुली कुक नहीं करोगे या उसको हीट नहीं करोगे, तो इट विल कॉज the bacteria stick into your food and it will go into the stomach, ठीक है, ओके। अब और फिर हमारी तबीयत खराब हो सकती है जी। अब आप नेक्स्ट पे आ जाइए, नीचे देखिए, यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ नीचे आपके पास ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है टिप्स, यहाँ पर कुछ टिप्स लिखी हुई हैं कि टिप्स टू हेल्प प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग, आप फूड पॉइजनिंग से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, यानी कि आपको फूड पॉइजनिंग कैसे ना हो। यहाँ पे कुछ टिप्स लिखी हुई हैं, तो आई एम रीडिंग द टिप्स, वो टिप्स देखिएगा जरा कौन कौन सी है, ठीक है। नंबर 1 टिप क्या है आपके पास? कुक फूड अंटिल इट इज रियली हॉट, फूड को जब तक कुक करें जब तक वो ज्यादा हॉट ना हो जाए, तब तक वो हॉट ना हो जाए, ठीक है। इट्स इफ इट्स टू हॉट पीपल कैन वेट अंटिल इट इज द राइट टेम्परेचर टू ईट, फिर जब वो पूरी तरह से हॉट हो जाए या गर्म हो जाए, उसके बाद उसको थोड़ा सा कूल डाउन करें, इतना कूल डाउन करें यू कैन ईट इट इजीली, क्या आप उसको आराम से खा सके, क्योंकि अगर आप गरम गरम खाएंगे तो फिर आपका मुंह जल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धोएं बिफोर ईटिंग, बिफोर हैंडलिंग फूड, खाना खाने से पहले अपने हाथ धोएं, एंड एज वेल एज ड्यूरिंग द हैंडलिंग प्रोसेस, ठीक है। और अगर हम हाथ धोएंगे तो फिर इससे भी जम्स आते हैं। यस। नंबर 3 पॉइंट क्या है? डू नॉट चॉप फूड ऑन अ चॉपिंग बोर्ड दैट हैज बीन यूज्ड बट नॉट वॉश्ड। अच्छा, अपने वो जो आपका चॉप कटिंग बोर्ड देखा आप लोगों ने, कटिंग बोर्ड घर में यूज होता होगा ना, तो उस कटिंग बोर्ड पे अपने फूड को चॉप ना कर, अगर वो वॉश नहीं है तो डोंट यूज इट, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ही बैक्टीरिया बहुत आराम से आके स्टिक हो जाते हैं। नंबर 4 पॉइंट है, डू नॉट लेट हीटेड फूड स्टिर फॉर टू लॉन्ग बिफोर बीइंग ईटेन, दिस विल गिव बैक्टीरिया अ चांस टू कंटेमिनेट द फूड अगेन। और अपने फूड को बार बार हीटअप मत करें, अगर आप बार बार हीटअप करेंगे तो फिर क्या होगा कि उसमें चांसेस है कि बैक्टीरिया उसमें ज़्यादा आकर स्टिक हो जाए, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 पे है, check that food is hot all the way through by poking or secret through it or cutting a piece with a knife। अच्छा, आप जब आपको चेक करना हो कि आपका फूड जो है वो फुली कुक हो गया या नहीं हो गया, तो आप उसको जो है नाइफ से या किसी स्टिक से चेक कीजिए कि वो मीट है या जो चिकन है वो पूरी तरह से कुक हो गई है, अगर वो नहीं पूरी तरह कुक हुई है इसका मतलब कि वो कंटेमिनेटेड है, ठीक है। तो कब कब समटाइम ऐसा भी होता है ना कि फूड फुली कुक नहीं होता, कच्चा होता है, और हमने जो इसको निकाल देते खाया, तो वो भी बैक्टीरिया का कॉज कर सकता है, ठीक है। स्टिर फूड व्हेन हीटिंग, अच्छा जब आप फूड गर्म कर रहे हो तो आप उस फूड को हिलाते रहिए, उससे क्या होगा कि हीट पूरा फूड, जितने फूड का की पार्ट जो है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट री हीट फूड मोर देन वंस, खाने को बार बार गर्म मत करें, ठीक है। मेक श्योर दैट फ्रोजन फूड्स आर प्रॉपर्ली थॉट बिफोर हीटिंग दैम। अच्छा, जो आपके पास फ्रोजन आइटम्स होते हैं ना, जो हम बाहर से लेकर आते थे KNS और हम यूज करते हैं, और हम ये जो बाहर से जो यूज करते हैं, तो ये जो आपके जो रेफ्रिजरेटिव फ्रोजन फूड्स होते हैं उसको भी निकालने के बाद सही से कुक करें, इतना कि वो जितने बैक्टीरिया है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये आपका आज का चैप्टर था। अच्छा, नाउ अनम्यूट योरसेल्फ,
And if you want to ask any question, please ask to me. जी. Yes. मेरे को जी. ये पूछना था कि अगर सैल्मोनेला हो जाए ना, जी पूछिए. सैल्मोनेला सैल्मोनीला. ये वैसे करता क्या? सैल्मोनीला फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, ये बैक्टीरिया है. ठीक है. और कुछ यार कुछ पूछना है? दो में सवाल। अच्छा, अब आप लोग मेरी बात सुनिए. आफ्टर द क्लास मैं आप लोगों को होमवर्क शेयर करूंगी इस चैप्टर का. क्या करेंगे आप लोग? टाइटल पेज बनाएंगे. ठीक है. उसके बाद इसके ग्लॉसरी वर्ड्स, मैं आपको इससे ग्लॉसरी वर्ड भी सेंड करूंगी. आप लोग इसे ग्लॉसरी वर्ड्स लिखेंगे और मैं आपको 2 क्वेश्चन सेंड करूंगी. आपको क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे. ठीक है. आ रही है ये बात समझ में? तो आफ्टर द क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और सॉफ्टवेयर पे भी दोनों जगह होमवर्क शेयर करूंगी. क्वेश्चन खुद करने? हाँ ऑफ कोर्स, क्वेश्चन खुद करने बहुत आसान है. आपको बुक से आंसर मिल जाएगा. ठीक है. मुझे क्वेश्चन 10, 11, 12, 13, 14 भेजिएगा। अच्छा ठीक है. जो प्रीवियस चैप्टर का काम है वो भी शेयर कर रही हूँ और जो इस चैप्टर का काम है वो भी शेयर करूंगी आफ्टर 12 o'clock, 12 बजे के बाद. सही है. तो आप लोग प्लीज जरूर चेक कर लीजिएगा और चैप्टर नंबर 6 का टाइटल पेज लाजमी बनाइएगा. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? जी पूछिए. बैक्टीरिया किसी भी चीज में आ सकते हैं? हाँ, बैक्टीरिया किसी भी चीज में आ सकते हैं अगर वो फूड फुली कुक नहीं होगा, प्रॉपर पका हुआ नहीं होगा, या फिर आप उसको वॉश हैंड करके नहीं यूज करेंगे तो वो आ सकता है. ठीक है. ओके. हाफिज एवरीवन. टीचर अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.